अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और मेरे भाइयों। 20 रकात तरावी आपने पूरी पढ़नी है, ये ज़हन में रखना, मुकम्मल 20 रकात, आधी पे छोड़ के न जाएं। 8 रकात वाली हदीस है लेकिन वो तहज्जुद के लिए, सच्ची हदीस है, झूठी नहीं है। 8 रकात बिल्कुल साबित है, पर तहज्जुद की है, क्योंकि उस हदीस में लिखा हुआ है हुजूर 8 रकात पढ़ते थे और घर में पढ़ते थे। तरावी मस्जिद में है, हुजूर 8 रकात पढ़ते थे और बिल्कुल रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे। तरावी रात के शुरू हिस्से में है, हुजूर 8 रकात पढ़ते थे और अकेले पढ़ते थे। तरावी जमात के साथ है। 8 तहज्जुद की। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और उस आदमी को हिदायत अता फरमाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने का तकाज़ा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी की भी बात आ जाए तो उसे दरखुरे एतना न समझा जाए। चुनांचे अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज रमज़ान में कैसी थी। उसके जवाब में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा न पढ़ते थे। मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकअ। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम व नसई व अबू दाऊद व तिरमिज़ी व मुस्नद इमाम अहमद। इस रिवायत से मालूम हुआ कि तहज्जुद और तरावीह को एक ही उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने माना है, वरना लाजिम आएगा कि उम्मुल मोमिनीन ने साइल को जवाब गलत दिया है। उससे आप पूछिए, जिसने आपको वीडियो क्लिप भेजी है उससे आप पूछिए कि उम्मुल मोमिनीन का जवाब सही था या गलत था। और ये बातिल है क्योंकि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा फहम और इदराक इन कब्र के पुजारियों को नहीं हो सकता है। मजीद ये कि इमाम बुखारी, इमाम बैहक़ी, अल्लामा ज़ैलई, हनफी नस्बुर राया सफ़ा नंबर 153 जिल्द नंबर 2, अल्लामा इब्न हम्माम हनफी फतहुल क़दीर सफ़ा नंबर 407 जिल्द नंबर 1, अल्लामा हसन बिन अम्मार अश-शरमबलानी हनफी मराक़ियुल फ़लाह सफ़ा नंबर 224, अल्लामा इब्न नजीम अल हनफी किताब अल बहरुर राइक़ सफ़ा नंबर 66-67 जिल्द नंबर 2 वगैरह ने इस रिवायत को तरावीह के अबवाब में जिक्र करके ये तस्लीम कर लिया है कि इस हदीस का ताल्लुक नमाज तरावीह के साथ है। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तहज्जुद और तरावीह को एक ही करार दिया है, एक ही करार दिया है। उस बरेलवी से पूछ लीजिए कि तुम्हारे जो अबू हनीफा सानी इब्न नजीम अल हनफी हैं, अल बहरुर राइक़ में लिखते हैं, इब्न हम्माम अल हनफी फतहुल क़दीर में लिखते हैं कि तरावीह, तहज्जुद, क़याम रमज़ान सब एक ही चीज़ के कई नाम हैं, एक ही चीज़ के कई नाम हैं। उनसे जाकर पूछो। उसके बाद अल्बानी के बारे में पूछना, ज़ुबैर अली ज़ई के बारे में पूछना। जब तसल्ली हो जाएगी तब आना, क्योंकि ये तुम्हारे अकाबिर हैं, ये तुम्हारे अकाबिर हैं, लेकिन तुम कब्र के पुजारी, तो तुम्हें कब्र पर अजान देने से फुर्सत नहीं है, कब्र पर फूल चढ़ाने से फुर्सत नहीं है, कब्र पर चादर चढ़ाने से फुर्सत नहीं है, तो तुम इन फिक़ही मसाइल को क्या जानोगे और इन तमाम हुरूफ को और अल्फाज को और इसनाद को कहाँ टटोलोगे। तुम्हारा काम ही कब्रों को तलाश करना है, कब्रों को तलाश करना है और कब्रों को तलाश करके इमारत खड़ी करना, फिर उसकी पूजा करना, फिर उस मुर्दे की शादी करना, शादी में ढोल बजाना, कव्वाली गवाना,
بھانگڑے کرنا، ڈانس کروانا یہ تمہارا کام ہے۔ پہلے تم ان چیزوں سے توبہ کرو، اس کے بعد تہجد، تراویح، وتر اور قیام رمضان ان تمام کے بارے میں پوچھنا تو تمہیں زیب دے گا، تمہیں زیب دے گا۔ جب تک تم ان قبر کی پوجا، پرستش اور قبر کی عبادت کو نہیں چھوڑتے، یہ مسائل تو فروعی ہیں۔ ویسے بھی قیام رمضان، تراویح اور تہجد اور وتر یہ توحید، نماز اور دیگر فرائض کے بعد ہے۔ نوافل میں اس کا نمبر آتا ہے، سنن میں اس کا نمبر آتا ہے۔ تم سنن اور نوافل کے بارے میں تو اتنے بالکل اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ بڑے دیندار، جب قبر کی پوجا کا مسئلہ آ جائے گا تو تم تلاش کرو گے کیا فلاں بابے کی بکری یہاں پر مری تھی، فلاں بابے کی بلی یہاں پر مری تھی، اور فلاں بابے کی اونٹنی یہاں پہ مری تھی۔ اس کی پوجا تو ہونی چاہیے، اس کا سجدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اب تم ان چیزوں کے بارے میں پوچھ کر کیا کرو گے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بھی حوالے پیش کر دیتا ہوں تب بھی اطمینان ہو جائے، اگرچہ تم نہیں مانو گے۔ بریلوی ویسے بھی دلیل کا ماننے والا تو ہے نہیں، اس کا کام ہے ہنگامہ کرنا۔ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی، اور کسی ایک روایت سے بھی ثابت نہ ہو سکا کہ آپ نے رمضان میں تہجد اور تراویح الگ الگ پڑھی ہوں، الگ الگ پڑھی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح اور تہجد کی رکعات میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ صفت اور وقت میں فرق تھا۔ سن لو، یہ العرف الشذی صفحہ نمبر 282 جلد نمبر 1۔ یہ ہو سکتا ہے حنفی کی بات قبول کر لے، اہل حدیث کی بات کہاں ان کو ہضم ہوتی ہے؟ یہ حنفی انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی، لیکن دیوبندی کی بھی بات ہو سکتا ہے نہ مانے، لیکن نہ ماننے والے کے لیے سورج کا اجالا بھی ناکافی ہوتا ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ کے ذریعے اپنا رائے کا اظہار ہم تک ضرور دیں۔ السلام علیکم۔